हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल राय बेसिक फंडा में आपका स्वागत है। आज हम आपको NCERT क्लास 10th का 8.2 बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने त्रिकोणमिति से संबंधित कई बेसिक बात बताई है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो जाके देखें, तभी आपको ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो आज हम पढ़ेंगे 8.2 पढ़ेंगे। 8.2 NCERT बुक आपका रहेगा NCERT और एक्सरसाइज 8.2। तो चलो पहला सवाल आपके सामने है। चलो आपके सामने यही सवाल है, बिल्कुल आसान है, सिर्फ इसका मान रखना है। आपको ऐसा सवाल बनाने के लिए 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो मुख्य 5 कोण है, पांचों कोणों का त्रिकोणमितीय मान याद रखना पड़ेगा। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखना पड़ेगा याद आपको। तो देखो साइन 60 का मान होता है √3/2, गुना है तो गुना दे दो। कोस 30 का मान होता है √3/2, प्लस है तो प्लस। साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60 का मान होता है 1/2। हल कर दो, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। 2 इंटू 2 4 हो जाएगा आपका, प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4। अब देखो एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 4। अब देखो भाग दो, यानी 3 + 1 यानी 4/4। आपका आंसर आ गया 1, यही आपका आंसर है। तो बहुत ही आसान है, केवल आपको मान याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट सवाल है आपका। देखो बिल्कुल वही एंगल का है, मान आपको सिर्फ बैठाना है। 2 है तो 2 रख दो इंटू 10 45 का मान 1 होता है, लेकिन 10 पे पावर 2 है तो इसके मान पर भी पावर 2 देना पड़ेगा। अब देखो प्लस है कोस 30, कोस 30 का मान, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, लेकिन देखो स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर बैठाना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर बैठाना पड़ेगा। अब देखो एक बात बताओ, इतना में से इतना घट जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चाहे तो यहीं पे काट सकते हैं, आगे हल करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो कर भी सकते हैं। देखो 2 इंटू 1 2 होगा, 2 इंटू 1 2 प्लस, ये देखो पावर इस पर भी है तो पावर स्क्वायर से रूट खत्म 3, और ये पावर इस पर भी है 2 दूनी 4, माइनस यहाँ भी 3/4, ये से ये कट जाएगा, इसका मान 0 और यहाँ बच गया 2। आपका ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो 1 नंबर का तीसरा नंबर सवाल है आपका। देखो कोस 45 है, बताए कोस 45 का मान कितना होगा। तो देखो कोस 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, बटे सेक 30 का मान कितना होगा बताओ। सेक 30 का मान हो जाएगा आपका 2/√3, प्लस है तो प्लस। अब कोसेक 30 का मान हो जाएगा 2, कोसेक 30 का मान कितना होता है 2 होता है। आप चाहे तो इसका एलसीएम ले सकते हैं, 1/√2 बटे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम आपका 1 होगा। नहीं, एलसीएम आपका ये दोनों का √3 हो जाएगा। यहाँ 2 प्लस इससे भाग देंगे √3 बार में, यानी 2 इंटू √3, 2 इंटू √3। बात समझ में आ गई। अब देखो ये आपका मेन चिन्ह है, भाग में, ये देखो भाग में भाग का उल्टा गुना होता है, यानी 1/√2 है, और ये जो नीचे है आपका ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका नीचे +2√3। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1
इंटू रूट थ्री हो जाएगा। अब इससे गुना कर दो तो देखो आपका हो जाएगा। ऐसा करो दो दो अब कॉमन ही ले लेते हैं, ये दोनों में दो कॉमन ले लो, यानी रूट टू तो रूट टू है ही। अब देखो ये दोनों में टू कॉमन आ जाएगा, लेकिन गुना में ही रहेगा, गुना टू ले लिए कॉमन, तो यहाँ देखो आपका बच गया कितना 1 अब प्लस रूट थ्री। बात समझ में आ गई? अब देखो यही 1 प्लस रूट थ्री है। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक को इधर रूट थ्री को इधर लिख सकते हैं, मान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, हम अपने सहूलियत के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि आगे हर का परिमेयकरण करेंगे। तो क्या करो, रूट थ्री को इधर लिख दो, 1 को इधर लिख दो। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या करो, हरों का परिमेयकरण कर दो। यहाँ प्लस में है तो हरों का परिमेयकरण माइनस में करेंगे, यहाँ माइनस में रहेगा तो प्लस में करेंगे। तो देखो रूट थ्री प्लस है तो यहाँ माइनस से करेंगे, रूट थ्री माइनस 1। बात समझ में आ गई? अब देखो ये दोनों गुना कर दो, 3 इंटू थ्री नहीं रूट थ्री इंटू रूट थ्री, 3 माइनस 1 हो जाएगा। अब बटे ये देखो 2, हाँ रूट 2 इंटू 2। अब ये देखो ये दोनों भी गुना में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर यानी रूट थ्री के स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर, तो देखो बी की जगह 1 तो 1 के स्क्वायर तो 1 ही होगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो अच्छा इसको गुना करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री तो 3 हो जाएगा, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको फिर इसके साथ करेंगे, तो आपका रूट थ्री इंटू 1 तो रूट थ्री ही होगा। तो ध्यान दो यहाँ पे, अब 3 माइनस रूट थ्री, अब बटे आपका हो गया रूट 2 है ना, इंटू 2 और इंटू 3 में से 1 गया, 3 में से 1 जाएगा, आपका 2 बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि हर में रूट हमेशा नहीं रखा जाता है। ये नियम है कि हर में रूट नहीं लगा सकते हो, अगर रहेगा तो उसे खत्म करना पड़ेगा। तो क्या करो, रूट को, ये रूट को खत्म करने के लिए तो रूट 2 से ऊपर भी गुना और रूट 2 से नीचे भी गुना कर देंगे। तो देखो गुना करो, रूट 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 2 आ जाएगा आपका रूट 6। बात समझ में आ गई? अब बटे, अब रूट 2 अगुना रूट 2 ये दोनों मिला के 2 और 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8, यानी यही आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट सवाल 1 का 4 क्या है देखो। चौथा नंबर सवाल है आपका, आपके सामने है, केवल इसका मान रखेंगे तो देखो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, कठिन नहीं है। साइन 30 का मान होता है 1/2 तो रख देंगे, प्लस tan 45 का मान 1 होता है, माइनस है तो माइनस। कोसेक 60 का मान होता है 2/√3, अब इसका भी मान बैठा दो। सेक 30 का मान होता है 2/√3 प्लस कोस 60 का मान होगा 1/2, कोट 45 का मान होता है 1। बात समझ में आ गया? अब देखो ये भिन्न का जोड़ है, आराम से आप बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ कुछ नहीं तो एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक, एलसीएम ले लो पहले ऊपर वाले। यहाँ ये आपका मेन चिन्ह हो गया ये वाला। अब देखो 2 1√3 का एलसीएम हो जाएगा 2√3, ठीक है। अगर आपको जहां समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम जरूर बताने का अगले वीडियो में बिल्कुल डीपली बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान दो, इससे इसको काट देंगे, बच गया √3,
यानी 1 इंटू √3 प्लस आपका हो जाएगा 1, है ना, आई नहीं, इसे इसमें भाग देंगे तो यानी हो जाएगा 2√3, माइनस है तो माइनस, √3 खत्म हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। यहाँ भी देखो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2√3, अब इससे ये कट जाएगा, यानी हो जाएगा 4 प्लस ये और ये कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 से गुना कर दो, √3 इंटू 1 √3, इससे इसमें भाग देंगे, 2 इंटू √3 बार में कटेगा तो प्लस 2 इंटू √3, बस समझ में आ गई। अब देखो क्या करना है, अब देखो 1√3 और 2√3 यानी हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे, अच्छा ये दोनों काट दो, कट जाएगा। अब देखो यहाँ भी 2√3 और 1√3 यानी 3√3 और प्लस 4 है, बात समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, अब यहाँ से हरों का परिमेयकरण करना है, क्या करना है, हरों का परिमेयकरण, क्योंकि नीचे हर अंडर रूट में नहीं रहने देना है। देखो या प्लस है तो माइनस में करेंगे, यानी 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4, है ना। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ आपको फार्मूला याद होना चाहिए। देखो यहाँ a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी, यानी हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी, a माइनस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप जानते हैं यहाँ पे a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर, यानी इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, बात समझ में आ गया। तो देखो a माइनस बी, तो जहाँ a है a की जगह a रखेंगे, देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर, और हम जानते हैं माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर, तो a आपका कितना है, चलो यहाँ लिख लेते हैं a स्क्वायर यानी 3√3 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 4 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस देंगे, 2 इंटू ए, तो ए की जगह है 3√3 इंटू बी, बी की जगह है 4, बात समझ में आ गई। अब बटे, अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी, देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो a की जगह इतना है √3, तो a स्क्वायर यानी √3 के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 है तो 4 के स्क्वायर, बस समझ में आ गई। अब हल कर दो इसको, यही आंसर आ जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा 3 तिया 9 और इंटू √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, अब प्लस 4 चौक 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24 √3, बात समझ में आ गया। बटे अब देखो यहाँ भी आ जाएगा 9 इंटू 3 और माइनस 16, ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27, 27 और 16, 27 और 16 आपका हो जाएगा 43, है ना। अब 43 अब माइनस कितना हो जाएगा 24 √3 बटे 9 तिया 27 में 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो अगला सवाल आपके सामने आता है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, सबका मान बिल्कुल बैठा देना है। 5 है तो 5 इंटू कोस 60 का मान, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इस पे स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखो प्लस है
4 है तो 4 इंटू सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। -10 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा। अब बटे, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसका चाहे तो मान भी बैठा सकते हो, लेकिन यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा समान है तो ध्यान देना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका मान होता है 1। ये तो पहले ही बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। क्योंकि यहाँ थीटा समान है तो 1 कर सकते हैं, लेकिन मान में बैठाओगे तो उतना ही आएगा, ज़्यादा परेशानी में जाने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ से इजी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अब 5 इंटू 1/2 है तो देखो 1, ये पावर 1 पे भी है, ये पावर 2 पे भी है, यानी 4 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू, अब देखो ये पावर इस पर भी है 4, हाँ 4 इंटू ये पावर इस पर भी है तो हो जाएगा 3 -1। अब बटे 1 है तो 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब देखो इसका मान बैठा दो, 5 इंटू 1 5 बटे 4 प्लस, अब देखो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16/3, अब -1। आप इसका एलसीएम ले सकते हो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, चलो यानी आपका एलसीएम हो जाएगा 12। अब इसे भाग दे दो, 3 बार में 5 दिया 15 और प्लस इसे इसमें भाग दे दो 4, 16 चौकी 64 है ना, माइनस है तो माइनस। अब देखो 12 बार में यानी 12। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, 15 में से 12 गया 3, अब 3 और 64 यानी 67 है ना। अब बटे कितना 12, यही आपका आंसर हो गया। तो है ना बहुत आसान, तो लिखो इसको। चलो अगला क्वेश्चन, चलिए दूसरा नंबर सवाल आपके सामने। यहाँ सवाल बोल रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का सही औचित्य दीजिए, यानी इसको हल करना है और ये हल करने पर किसके मान के बराबर आता है ये आपको चुनना पड़ेगा। चलो इसको पहले हल करते हैं। 2 इंटू 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 है ना। अब बटे हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 30 का मान 1/√3 है, लेकिन यह स्क्वायर है तो इसके मान पर भी स्क्वायर देना पड़ेगा। अब देखो हल कर दो, 2 इंटू 1 2/√3 और बटे हो जाएगा 1 प्लस 1/3 यानी 2/√3 और बटे हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो हो जाएगा आपका एलसीएम कितना 1 और 3 का एलसीएम 3। अब देखो इसे इसमें भाग दे दो, 3 प्लस 1, बात समझ में आ गई। अब देखो 2 और रूट, ये हो गया आपका भिन्न का भाग हो गया, 2/√3 है। अब देखो भाग का उल्टा गुना, अच्छा एक स्टेप बढ़ा देते हैं, पहले एक स्टेप बढ़ा देते हैं, 2/√3 अब बटे 2 और 1 नहीं 3 और 1 4, अब बटे हो जाएगा 3 है ना। अब देखो 2/√3 इंटू, अब 3 है इधर नीचे हो जाएगा ऊपर, और ये 4 है ऊपर, ये हो जाएगा नीचे। बात समझ में आ गया? तो कटेगा, हाँ देखो कट जाएगा, ये आपका हो गया कितना, 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा √3 बार में, क्योंकि देखो 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इसका मतलब यहाँ 3 है, इसका मतलब 2√3 है, तो देखो 1 √3 कट जाएगा, यानी 1 √3 बचेगा, यानी √3 बार में कट जाएगा। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब यहाँ पे ध्यान देना है, आपका मान बच गया √3/2, √3/2। बात समझ में आया? अब देखो √3/2 इस ऑप्शन में से किसका मान है, तो साइन 60 का मान, हाँ देखो साइन 60 का मान √3/2 होता है, ये किसका मान होता है, साइन 60 का मान होता है। तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, इसलिए ऑप्शन ये।
कोस 60 का मान होता है 1/2, ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल बोलता है इतना का मान इस में से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो पहले इसको हल करो और देखेंगे कौन सा ऑप्शन इसके मान के बराबर होगा। तो देखो रख दो मान, कितना 1 माइनस 10 45 का मान होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, 1 प्लस 10 45 का मान 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो, यानी 1 माइनस 1 अब बटे 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, यानी 0/2 बराबर 0, यानी आपका आंसर आ गया डी, ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ध्यान देना है, यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a, तब बोलता है सत्य होता है जबकि a बराबर, यदि साइन 2a बराबर 2 साइन a यानी दोनों बराबर है, तो थीटा यानी a का मान कौन सा होगा, 0 डिग्री होगा कि 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, कौन सा होगा। तो देखो ये दोनों तभी बराबर हो सकता है जब थीटा का मान क्या लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, तभी बराबर हो सकता है, अन्यथा बराबर नहीं हो सकता है। नहीं तो देखो बारी बारी से लो, यदि a बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो देखो दोनों ओर बराबर आना चाहिए, साइन 2 और इंटू a की जगह है 0 तो 0 लिख दिए, बराबर 2 और साइन और a की जगह 0, बस समझ आ गया। अब देखो साइन 2 इंटू 0 0, अब बराबर फिर यहाँ 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है 0, यहाँ भी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, यानी 2 इंटू 0 0 बराबर 0। हाँ तो ये दोनों बराबर तभी हो सकता है जब a का मान 0 होगा, यानी ये ऑप्शन सही होगा, बाकी कोई भी सही नहीं होगा। नहीं तो a बराबर रख के देख सकते हो, यदि a बराबर हम रखते हैं 30 डिग्री, चेक करके दिखा देते हैं आपको, a बराबर 30 डिग्री रखते हैं तो साइन 2 इंटू a की जगह 30 रखेंगे, अब बराबर, अब देखो 2 इंटू, अब देखो साइन और a का मान यहाँ 30, तो यहाँ 30 डिग्री देना पड़ेगा, हल करो, अब यहाँ हो जाएगा साइन 30 दूनी 60 डिग्री, अब बराबर 2 इंटू साइन 30, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 रहने दो यहाँ पे, अब मान पुट कर दो, साइन 60 का मान होता है √3/2 और 2 इंटू साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 खत्म हो गया, तो क्या ये दोनों बराबर आया, बराबर नहीं आया, यानी यही मेरा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा, बोलता है इसका मान बताएं, इसका मान क्या होगा बताना है आपको। देखो मान रख दो, 2 इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3, अब बटे 1 माइनस 10 30 का मान फिर होता है 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा आपको, है ना। अब रख दो 2/√3 बटे, अब 1 माइनस 1 बटे, ये देखो स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। अब आगे हल करो, 2/√3 अब बटे हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यानी एलसीएम 3 हो जाएगा, और यहाँ 1 माइनस नहीं है, इसे भाग देंगे 3 माइनस 1, ठीक है। तो देखो 2/√3, हाँ, और बटे 2/3, अब देखो भाग के उल्टा गुना होता है, 2/√3, अब देखो ये भाग में है तो ये नीचे है ऊपर आ जाएगा 3/2, 2 खत्म हो गया, अब यहाँ कट जाएगा आपका √3 बार में,
√3 बार में कट जाएगा, यानी √3 आ गया। तो यहाँ पे √3 किसका मान होता है? ऑप्शन में क्या दिया गया है? ऑप्शन में कोस 60 का मान दिया गया है, साइन 60 का मान होता है, टेन 60 का मान होता है। हाँ, तो ये √3 टेन 60 का मान होता है, तो ऑप्शन के अनुसार टेन 60 हो जाएगा आंसर। बस समझ में आ गया, ये टेन 60 का मान √3 होता है, तो ऑप्शन के अनुसार टेन 60, यानी ऑप्शन नंबर कितना है? सी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कितना? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी हाँ सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल आपकी ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3, जहां आपका a + b 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या 90 के बराबर होना चाहिए, और एक कंडीशन और है, a हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो बोलता है a और b का मान ज्ञात करो। तो ध्यान दो क्या करना है, 10a + b बराबर √3 है, तो यहाँ से क्या करो, 10a + b का मान निकाल लो। अब बोलो √3 किसका मान होता है? 10 60 डिग्री का मान होता है। तो 10 से 10 खत्म कर दो, यानी a + b बराबर 60 डिग्री आ गया। मान लो समीकरण 1। फिर देखो यहाँ आपका है 10a - b बराबर 1/√3, तो यहाँ से निकाल लो 10a - b इक्वल टू है 1/√3 है, 1/√3 है, तो 1/√3 का मान कितना है? 1/√3 का मान कितना है? कितना होता है? यानी 10 30 डिग्री। बात समझ में आया? तो देखो 10 से 10 खत्म हो जाएगा, यानी a - b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। मान लो समीकरण 2। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये से ये कट जाएगा, यानी 2a बराबर हो जाएगा यानी 90, तो a बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अब क्या करो, a का मान समीकरण 1 या 2 में रख सकते हो। चलो a का मान किसी में भी रख सकते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर रख दो a + b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान हो जाएगा आपका, a का मान 45 है, तो 45 रख दो प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45 यानी बराबर 15 आंसर। बात समझ में आ गया? तो चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखो अगला सवाल है आपका कि बताइए निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर देना है। बोलता है कि sin a + b बराबर sin a प्लस sin b होगा। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा। कारण देखो ये नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि देखो a और प्लस a का भी मान कुछ भी ले सकते हो, b का मान भी कुछ भी ले सकते हो। क्योंकि बोलो a का मान क्या लेना, आपके इच्छा अनुसार कुछ भी ले सकते हो। चलो हम लेते हैं, मानो a बराबर है 30 डिग्री और कंडीशन तो नहीं दिया हुआ है a बड़ा होगा या तो b बड़ा होगा, तो अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं। और एवं b बराबर हम ले लेते हैं, चलो 60 डिग्री लेते हैं। ठीक है, तो मान रखो साइन
ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। देखो मान रख दो, साइन ए का मान 30 और प्लस बी का मान 60 बराबर साइन ए का मान 30 और प्लस साइन बी का मान 60। तो ध्यान दो, साइन यहाँ 30 और 60 90 डिग्री बराबर साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, साइन 45 साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का मान हो जाएगा आपका 1 बराबर क्या 1 + √3/2 हो सकता है? बताओ दोनों बराबर होगा? नहीं होगा, इसलिए दोनों क्या है? गलत है। बात समझ में आ गया? चलो इसको लिखो। चलो नेक्स्ट दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा में बोलता है कि थीटा वृद्धि होने के साथ साइन का मान बढ़ता है, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे, मान लो देखो थीटा है और ये मेरा साइन थीटा, तो थीटा का जैसे जैसे मान बढ़ाएंगे, जैसे मान लो 0 है पहले, उसके बाद 30 है, उसके बाद 45 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 90 है, तो बोलता है जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते हैं तो साइन का मान भी बढ़ता है, साइन थीटा का मान बढ़ता है। देख लो साइन 0 बराबर क्या होता है 0, साइन 30 बराबर 1/2, साइन 45 बराबर 1/√2, साइन 60 बराबर √3/2 और साइन 90 बराबर 1। बात समझ में आ गया? तो यहाँ देखो 0 से बड़ा 1/2 है, इससे बड़ा देखो 1/√2 है, इससे बड़ा देखो √3/2 है, इससे बड़ा 1 है। बात समझ में आ गया? अब देखो कैसे बड़ा, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो देखो 0 से बड़ा अगर 2 से 1 में 2 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो अच्छा ये एक बात बताओ, यहाँ 2 बड़ा है कि √2 बड़ा है? तो 2 बड़ा है कि नहीं? यहाँ 2 बड़ा है, तो यहाँ देखो 1 रुपये में 2 आदमी है और यहाँ देखो इससे छोटा है, यानी 1 रुपये में कम में आदमी है, तो 1 रुपये में कम आदमी है तो हिस्सा ज़्यादा होगा ना, यानी इससे बड़ा ये हो गया। अब यहाँ देखो √3 का मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा तो इसका मान इससे ही थोड़ा बड़ा है, अब इससे भी बड़ा क्या है ये है। बात समझ में आ गया? तो चलो यानी ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? और थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन का मान बढ़ता है, सही बात है, बिल्कुल सत्य हो गया, ये सत्य, कारण आपके सामने है। तीसरा नंबर बोलता है थीटा में वृद्धि के होने के साथ कोस का मान बढ़ता है, ये भी देख लेते हैं। थीटा है, मान लो ये आपका कोस थीटा हो गया, थीटा का मान 0 ले लो, ये 30 हो गया, ठीक है, ये आपका 45 हो गया, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। बात समझ में आ गया? अब देखो कोस 0 बराबर होता है 1, कोस 45 बराबर कोस 30 बराबर होता है √3/2, इसका मान होता है 1/√2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 0। यानी यहाँ देखो कोस का मान धीरे धीरे घट रहा है, 1 से छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये और इससे छोटा ये, यानी 3 नंबर असत्य है। 3 नंबर क्या है? असत्य है, असत्य है। क्यों? क्योंकि देखो कारण आपके सामने है कि थीटा का मान यदि बढ़ाते हैं तो कोस का मान घटता जाता है ना, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। चलो चौथा नंबर बोलता है 4 नंबर में थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। बिल्कुल गलत है, थीटा का कोई मान ले लो, मान लो थीटा बराबर ले लेते हैं हम 30 डिग्री, तो देखो साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा, तो साइन थीटा बराबर 30 ले लो, तो साइन 30 अब बराबर
कोस 30 होगा, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2 बराबर है नहीं। क्या यह औसत है? बात समझ में आ गया? औसत है। तो देखो अगला ये पांचवा नंबर देखते हैं कि यदि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है, यदि a बराबर 0 डिग्री लेते हैं तो कोट a परिभाषित नहीं है। देख लेते हैं, सही बात है। कोट a बराबर रख दो 0, तो कोट 0 बराबर क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। सही बात है, ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यानी कोट a बराबर लिख सकते हैं 1/10a। अब देखो 1/10a, तो 10a का मान 0, यानी 1/10 0 बराबर होता है 0। अब देखो 1 में 0 से भाग देंगे, देखो 0 से 1 में भाग देंगे, कितना बार में लगेगा? बोलो, एक बार में, फिर 1 आ गया। 2 बार में लगाओ, 2 गुना 0 फिर 0, फिर 1 आ गया। 3 बार में लगाओ, 3 गुना 0 0, फिर 1 आ गया। 4 बार में लगाओ, 4 गुना 0 0, फिर 1 आ गया। यानी भाग लगाते जाओगे नहीं कटेगा। यह अपरिभाषित है, मतलब परिभाषित नहीं है। इसका मतलब है 5 नंबर सत्य है। ये सही बात बोल रहा है। बात समझ में आ गया? तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।